जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल राधे श्याम की भजन लीला में। सभी माताओं को और बुजुर्गों को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई लगानी चौकी और ना ही कोई पाठ। जी हाँ, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी। सिर्फ एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, रात को अपने सिरहाने रख के सोएंगे और आपको सुबह तक या अगले दिन शाम तक कहीं ना कहीं से बड़ी भारी मात्रा में पैसों की व्यवस्था होगी। और अगर आप जो मैं समय बताऊंगी समय समय पर करते रहेंगे तो आप तो क्या, आपके आने वाली पीढ़ियों में कोई गरीब, कोई तंगी में पैदा नहीं होगा। किसी को कभी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर मुझे आशीर्वाद दें। अपनी बेटी, अपनी बहन स्वीकार कर लें। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, वो आप पर निर्भर करता है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा नेचर आपको प्रदान करेंगे। नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आपके साथ नेचर आपको व्यवहार करेंगी। ठीक है। और आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आप उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका समाधान मिले, कुंडली दिखाना चाहते हो, कोई मार्गदर्शन चाहते हो, कुंडली नहीं है तो भी ऐसी समस्याएं जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, शादी को लेकर, कर्ज को लेकर, संतान को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कैरियर को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, व्यापार की मंदी, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, अब बताते हैं क्या करना है आपको। यह उपाय आप अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, जी हाँ, अष्टमी की तिथि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी से संबंध रखती है। वार कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अष्टमी तिथि होनी चाहिए और वो भी शुक्ल पक्ष की। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के बाद जो आती है अष्टमी, उसको शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहा जाता है। क्या करना है आपको, आप चाहते तो इस उपाय को हर महीने कीजिए, आपको लाभ मिलेगा और बढ़िया वाला लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने एक बार वैसे ही ये उपाय बनाया था आज से 2-3 साल पहले। उसके बाद में कंटिन्यू कई क्लाइंट्स पर इसको ट्राई किया। कई क्लाइंट्स को जब बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ अब इनको पैसों की ज़रूरत है, तब मैंने उनको बताया और आप यकीन करेंगे 85 से 90 पर क्लाइंट को इससे लाभ मिला है और उनकी धन संबंधी समस्या, यानी कि उनको जो पैसों की ज़रूरत है वो पूरी हुई है। इतने टाइम से एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इसका जब परिणाम आया तब ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि रेमेडी मैंने खुद बनाई है, ये उपाय मैंने खुद बनाया है। मैंने भी इसको कहीं से देखा था, किसी पुस्तक में पढ़ा था और फिर इसको 1-2 जगह मैंने और भी देखा, सुना, तब मुझे लगा कि हाँ ये उपाय करवाना चाहिए। करवाया तो लाभ मिला। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अमावस्या के बाद जो अष्टमी तिथि आती है, वो आप एक कांच का बाउल लेंगे, कांच का प्याला भी ले सकते हैं, थोड़े से बड़े साइज का लें जिसमें कम से कम आधा लीटर लगभग पानी आ जाए। वो बाउल आप ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा जल या फिर गंगा जल डालेंगे और साथ में गुलाब जल भी डालेंगे। अब आपको पानी कैसा लेना है, उसके लिए आप पीने वाला पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप डालेंगे 16 पंखुड़ियाँ गुलाब की। जी हाँ, गिन करके 16 पंखुड़ियाँ आपने गुलाब की डालनी है। और क्या बोल करके, ओम महालक्ष्मी च विद्ये विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ठीक है, माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र आपको बताया,
पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ 16 बार ये मंत्र बोलना है। और इस मंत्र की पावर आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। विष्णु लक्ष्मी जी का, माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शाम के समय आप अपने घर में जब पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में इस बाउल को रखो। मंदिर अगर आपका छोटा है तो मंदिर के आगे इसको रख लीजिए। इसके अंदर जल, गुलाब जल, गंगा जल डालिए। 16 पंखुड़ियाँ गुलाब की क्या बोल करके डालना है? ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से 16 बार मंत्र बोल करके 16 पंख गुलाब जल की, गुलाब की फूल की डालें। और रात को सोते समय इस बाउल को आप उसी रात को, अष्टमी की रात पर, कोई भी हो, बार बार बोल रही हूँ, अष्टमी की तिथि हो, अपने सिरहाने रख कर के सोएंगे अष्टमी तिथि की रात को। और वहीं पर आप एक माँ लक्ष्मी का छोटा सा स्वरूप, फोटो या फिर मूर्ति, जैसे आपको ठीक लगे, फोटो लेकर के आइए जिसमें कि माँ लक्ष्मी धन बरसा रही हो। आपने देखा भी होगा कई फोटो में माँ लक्ष्मी मुद्रा होती है, इस प्रकार से धन बरसाती हुई, हाथ से धन गिर रहा हो। अकेली की ले, बैठी की ले, खड़ी की ले, कोई भी हो, बस माँ लक्ष्मी धन वर्षा कर रही हो, साथ में गणेश जी, सरस्वती जी हो तो भी चलेगा। रात को अपने सिरहाने रख कर के सोएंगे। सुबह उठते ही आपने क्या करना है, इस पानी में से थोड़ा सा पानी तो निकाल के अलग रख दीजिए अपने नहाने वाले पानी में डालने के लिए। और बाकी पानी जो है आप एक गिलास भर लीजिए, बाकी पानी नहाने में आ जाए, एक गिलास भर लीजिए। कांच का गिलास हो तो और भी अच्छी बात है। और दोनों हाथों से इस जल को आपको पकड़ना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, जिस प्रकार से हम सुबह उठते ही जल पीते हैं ना, उसी टाइम ही पीना है, बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि महालक्ष्मी मेरे घर में आ रही हैं, महालक्ष्मी मेरे हृदय में आ रही हैं, महालक्ष्मी मेरे कार्य क्षेत्र में आ रही हैं, वे महालक्ष्मी आ रही हैं। आप जब ऐसा मन के अंदर पॉजिटिव लेकर, इसी सोच के साथ इसको अपने दिमाग में, अपने दिल में उतारते हुए जब इस जल को पिएंगे, आप इसका चमत्कार देखेंगे। अष्टमी की रात को आपने रखा, नवमी की सुबह आप इसको पी रहे हैं। नवमी तिथि में मैया की होती है, ध्यान रखिएगा। नवमी की तिथि की शाम तक आपके पास इतनी बढ़िया गुड न्यूज आएगी, जब आपको धन की वाकई में ही ज़रूरत हो, असल में ज़रूरत हो। यह नहीं कि आपने जुए सट्टे में लगाने के लिए धन लेना है, धन आपकी ज़रूरत के लिए, आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा। आप देखेंगे किस प्रकार ये माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और बाकी का जल जो है आप नहाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको आप निकाल करके किसी पौधे वगैरह में डाल दीजिए। इनका काम जो होना था वो रात में ही हो गया। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है, बस उनको पैरों में नहीं डालना, डस्टबिन में नहीं डालना, इतना ध्यान रखेंगे। उन 16 पंखुड़ियों को आप किसी न किसी पौधे में डाल देंगे और बाकी का जल जो आपने नहाने वाले जल में मिला करके आप नहाएंगे, बस इतना सा कीजिएगा। और आप देखेंगे कि किस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है। बहुत ही आजमाया हुआ प्रमाणिक ठीक उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।